नमस्कार आप सभी को। एक ऐसी रात जब विष्णु भगवान स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों तक पृथ्वी के पालन का दायित्व छोड़ देते हैं, और इसी रात का नाम है देवशयनी एकादशी। इस दिन जो जागता है उसे स्वयं श्री विष्णु जगाते हैं, और जो भक्ति से व्रत रखता है उसके सब पाप धुल जाते हैं। यह तिथि इस बार 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि की शुरुआत 5 जुलाई शाम 6:58 पे होगी और समाप्ति 6 जुलाई की रात 9:14 पे होगा। व्रत हमेशा उद्या तिथि में रखा जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी हम लोग कहते हैं। इस दिन चतुर्मास की शुरुआत होती है, यानी 4 महीने तक विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। ये 4 महीने होते हैं: आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और कार्तिक। और श्री विष्णु भगवान फिर देव उठनी एकादशी को जागते हैं, और वह तिथि 1 नवंबर को इस बार पड़ेगा। विष्णु जी के शयन के समय होने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। वेदों और पुराणों में भी इसका महत्व का उल्लेख किया गया है, जैसे कि पद्मा पुराण और भविष्य पुराण में इस व्रत का विशेष वर्णन है। कथा भी है इसका। एक समय राजा मंदता ने इस व्रत को किया था, जिससे उनकी राज्य की सुख दुख समस्या दूर हुई थी। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। विष्णु जी के योग निद्रा में जाने के बाद शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक का समय भक्तों के लिए साधना, जाप, ध्यान इन सब का होता है। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी में क्या करना चाहिए? देवशयनी एकादशी से 1 दिन पहले ही सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और एकादशी के दिन निराजल या फलाहारी व्रत रखना चाहिए। विष्णु जी का जलाभिषेक, शंख से स्नान करवाएं। तुलसी पत्र के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु जी को गीत, भजन, कीर्तन के माध्यम से जगाना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि दान करना, धर्म करना, अन्न, वस्त्र, तुलसी और गीता का दान शुभ होता है। भागवत गीता का अगर दान करते हैं इस समय तो काफ़ी शुभ माना जाता है। और क्या नहीं करना चाहिए? देवशयनी एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए? अनाज, चावल, मसूर का जो दाल होता है, मसाले वाला भोजन, प्याज, लहसुन का परहेज करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, निंदा, झूठ से दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन किसी से दुर्व्यवहार न करें। भावना और भक्ति से पूजा करें। उस दिन काम वासना से जितना दूर रहें। सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत ही फलदायी होता है। खास करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम श्री विष्णुवे नमः, या ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इन सब मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन सब मंत्रों का जाप कम से कम हो सके तो आप पूरा दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो जितना माला का आप जाप कर सके काफ़ी फलदायी होते हैं। सारे पाप कष्ट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। करना कैसे है ये क्रिया, ये जाप? प्रातः स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने, विष्णु जी की पंचामृत से अभिषेक करवाएं, तुलसी डाल के साथ उनको भोग लगाएं। जो भी भोग लगाएं श्री विष्णु जी को, उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए।
विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करें, दिया जलाकर उनका आरती करें। अगर आप ये सब करते हैं तो पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन और सुख में वृद्धि होती है, शांति और संतान सुख मिलता है, विष्णु जी के चरण में स्थान मिलता है। इस देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी के बीच जो 4 माह का समय होता है उसे चतुर्मास के भी नाम से भी जानते हैं। तो चतुर्मास के दौरान यानी देवशयनी एकादशी और देवउठनी एकादशी के बीच तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, मीट का त्याग करना चाहिए। ध्यान, भजन और मंत्र जाप में समय जितना आप अत्यधिक बिताते हैं चतुर्मास के दौरान, उतना ही आपका शरीर से कष्ट, परिवार का कष्ट दूर होता है, खत्म होता है। जब नारायण स्वयं विश्राम लेते हैं तब भक्तों के कर्तव्य है जागना। अगर हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर सो रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम जागें। तब भक्तों का कर्तव्य है जागना। देवशयनी एकादशी हमें याद दिलाता है कि भक्ति में विश्राम नहीं होता। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसका जीवन भी विष्णु लोक के लिए तैयार होता है। अगर आप श्री हरि के चरणों में जाना चाहते हैं तो आप देवशयनी एकादशी, नीराजली या फलहारी अवश्य करें और साथ ही जो मैंने मंत्र बताया उन मंत्रों का जाप करें, श्री विष्णु को स्नान करवाएं, आरती करें, भोग लगाएं। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी का व्रत आपको रखना है। और देवशयनी एकादशी में एक बात का और ध्यान रखें कि श्री विष्णु का जब भी जाप करें तो तुलसी के माला पे जाप करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष का या स्फटिक का, हकीक का, ये जो भी मालाएं हैं तो जाप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप तुलसी की माला पे जाप करते हैं तो श्री हरि विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा जल्दी मिलती है। तो अगर आप अत्यधिक लाभ लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो भी मंत्र का जाप करें वो तुलसी माला पे जाप करें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव।